हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। और इससे पहली दो वीडियोस में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट होगी, मैनेजमेंट का लिंक होगा वहाँ, तो उस पर जाके आप देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम क्या होता है? गोल्स को अचीव करना। विदाउट गोल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्यों चलेगी? अगर कोई गोल ही नहीं होगा, प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं करनी, तो ऑर्गेनाइजेशन रन ही क्यों करेगी? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ही इसलिए होती है जिससे कि हम गोल्स को अचीव कर पाए। अब मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तभी हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई। अब सेकेंड इंपॉर्टेंस देखिए तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके, मिनिमम इनपुट का यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना। ये होता है कॉस्ट से रिलेटेड। अब एफिशिएंसी में आप देखो सी लेटर है, इससे आप एफिशिएंसी का मीनिंग याद रख पाओगे। तो सी लेटर स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। तो एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड है, मतलब हमें कम से कम कॉस्ट यूज़ करनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। मैनेजमेंट हेल्प करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करने में चीज़ें कि जिससे कि हम रिसोर्सेज का कम यूज़ करें लेकिन हम आउटपुट मैक्सिमम जनरेट कर पाए। तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो तो हेल्प करता ही मैनेजमेंट अचीव करने के लिए, बट उसके साथ में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट है। किसी को सैलरी पर्पस के लिए कोई काम कर रहा है, कोई स्टेटस पर्पस के लिए काम कर रहा है, तो हर कोई डिफरेंट नीड्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो मेट होते ही है, साथ में जो इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है वो भी अचीव होते हैं। तो हर किसी की नीड डिफरेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन में आने का रीज़न अलग होता है, तो वो चीज़ें भी फुलफिल हो पाती है। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो जिनको मेन जो उनका मोटिव है कि उनको सैलरी, उनको इनकम चाहिए, तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। जैसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, उसमें हम बोनसेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। तो देयरफॉर इट हेल्प्स इन अचीविंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस या एडवांटेज है वो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट हमारा जो क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट इन अचीविंग गोल्स, सेकेंड इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब कि इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट है। इन्वायरमेंट जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड उसको भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम सोसाइटी को हार्म पहुँचाएंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करें। मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है इन अचीविंग दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस हो गई। अब नेक्स्ट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज होती है विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। जितना भी इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, उसको मॉनिटर करना। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं? गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं तो रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस होंगे, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, टेक्नोलॉजीज़ में अपग्रेडेशंस होती है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर जगह कोई ना कोई कम्पीट करने के लिए इतने सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो मैनेजमेंट हेल्प करती है कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो चेंज होती रहे, जो इवॉल्व होती रहे विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स इन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किससे रिलेटेड था? कॉस्ट से रिलेटेड था। रिसोर्सेज कम यूज करना जिससे कि हम आउटपुट मैक्सिमाइज कर सके। तो वही चीज़ है कि रिसोर्स को हम ऑप्टिमाइज यूज कर सके, रिसोर्सेज का हम वेस्टेज नहीं करते। तो देयरफॉर इट हेल्प्स इन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बाय रिड्यूसिंग दी वेस्टेज, जिससे कि हम इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी को, राइट। अब जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है रिस्क मिटिगेशन। इसका मतलब है कि इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द रिस्क एंड रिड्यूस द रिस्क। जितने भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है चेंजेस होने में, क्योंकि इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, इन्वायरमेंट में डेली चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इस वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है तो इस वजह से वो हेल्प करता है रिस्क को रिड्यूस करने में या फिर रिस्क को फेस करने में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज़ पैटर्न फॉलो करती रहेगी, तो फ्यूचर में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको फेस करना नहीं आएगा, क्योंकि हमने न्यू चीज़ों को अपनाया ही नहीं। तो हमें साथ साथ उन चीज़ों को अपनाना होता है, इवॉल्व करना होता है, जिससे कि हम रिस्क को रिड्यूस कर पाए या फिर हम उससे फेस कर पाए, कि हम इतने इनोवेट कर पाए, क्रिएटिव हो पाए। तो ये ऐसे करके मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। आज हमने बात करी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड और कोई वीडियो देखनी हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट होगी मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।